या भगवान, राजकुमारी के कारण आज मेरी हार हो गई है। अगर खाली हाथ वापस जाता हूँ तो आज मेरी पूर्ति करवा देंगे। चलता हूँ, सामने वाले टीने पर बैठकर इन लोगों को मारने के लिए कोई प्लान सोचूंगा। शक्ति वाराणसी, मैं तुझे कुत्ते की मौत। आप मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। भाईजान, मेरी तो दिल धक धक होने लगा है। क्या बात है? हमको नौकरी से इस्तीफा करवा दीजिए। तेरा जी, तुम मेरे साथ रहेगा। ओके सर। वो देख, पहाड़ी के टीले पर कौन बैठा है? वो वही नौजवान नीचे सर किए हुए बैठा है। बम भाई, बम। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आओ हम इससे मिलते हैं। मेरा जाना पहचाना रहा। इसी जगह बैठकर हम कोई प्लान सोच। अरे दुश्मन, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर तुम हमसे क्या पूछना चाहते हो? अरे दुश्मन, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे दुश्मन, तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, माजरा अपना पतला। लगता है ऐसा। अरे हो गएगा के मारे इसी से हवा में ले जाओ। अरे पता नहीं है कहाँ था? पता नहीं है। अरे कहाँ था वो तेरा जो है पूछता इस कदर? मेरा पता जानना चाहते हो? हाँ, और आज तक आपने मुझे देखा नहीं, जी नहीं, जीवन में कभी नहीं देखा। इसीलिए आपसे मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अच्छा, हाँ, चेहरा देख कर ऐसा लगा कि बहुत लंबी सोच में पड़े हुए हो। आखिर हमें लायक कोई काम हो तो बताइए। अच्छा, मेरा काम? हाँ, मैं करूंगा। अगर काम पूरा कर दोगे तो हम तुम्हें माला मार कर देंगे। मैं वादा करता हूँ, इसीलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो सुनो, मेरा एक दुश्मन और सुनो है पुराना, और वहां से एक लड़की उठा कर के लड़की? सुनो, उस जगह जाकर हम तलवारबाजी करेंगे। जिस समय तुम हमें हारते देखना, उसी जगह से गोली तला देना। आप घबराइए नहीं, आपकी विजय होगी। ये बात मेरा वादा है। ठीक है, जा रहा हूँ। अगर काम पूरा हुआ तो हम तुम्हें मारा। जाओ मेरे यार, जाओ। मेरी जगह ड्यूटी कर रहे हो बच्चों। तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं बड़ी अच्छी तरह पहचान रहा हूँ। आपके जरिए हम उस दरबार तक पहुंचेंगे और महाराज चक्रदेव से अपना बदला चुकाएंगे।
वाह शक्ति सिंह, भाई शक्ति सिंह बलराम किले के ऊपर दहाड़ रहा है, ललकार रहा है, आओ हमसे युद्ध करो। भाई क्या हम इतने मुश्किल है कि हम उसकी ललकार सुनकर चुपचाप बैठेंगे? जाओ, आप जाए, लेकिन सुनो, वो महाराज का बेटा है, इसका भाई है, इसलिए उसे जान से नहीं मारना। आपके कहने का मतलब कि राजकुमार को आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ सरदार जी, हाँ। बलराम मेरा बड़ा भाई है। घबरा मत भाई शक्ति, हम चाहते भाई है तो हमारा भी भाई है। हम चाहते तो उसी वक्त उसे मार सकते थे, लेकिन मैंने उसकी शक्ल देखा, मैं पहचान रहा था। मैं केवल अपना वार से मार रहा था सरदार जी, मैं अपने आप को बचा रहा था। लेकिन वो चाहता तो मुझे मार देता, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता हूँ। उसकी जान को बचाओ चाचा जी। उसे क्या हो गया मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो कैसा भोजन कर लिया मुल्क जामान का। राणा, क्या तुम्हारी ये राय है कि मैं जाऊं? जाओ, लेकिन सरदार जी मेरे भाई को कुछ हो। शक्ति अगर वो तुम्हारा भाई है तो हमारा भी भाई है। हाँ सरदार जी, अगर उसके रक्त बहे तो समझ लो हमारे रक्त बहे। अगर वो भूल से कहीं आपको कटारी मार दे तो माफ करना। अगर कटारी बलराम को लगी तो समझो शक्ति सिंह को लग गई। ऐसा खिताब नहीं होगा। ये भगत सिंह इतना निर्दयी नहीं है, वो चाहे जितना वार करे हमारे ऊपर, हम उससे कुछ नहीं कहेंगे। जाइए सरदार जी। चाचा जी, हम तुम किले पर खड़े होकर उनकी दोनों की लड़ाई देखेंगे। चलिए चाचा जी। मेरे यार, जिस समय हाथ में देखना उसी जगह से गोली चला देना। अपने दुश्मन को इसी जगह उतारते हैं। हाय कोई माई जवान जो हमसे मुकाबला कर सके। मुकाबला करने के लिए खड़े। भगत सिंह, हाँ, लगता है पहली मौत मेरे हाथों तेरी होगी। वक्त बताएगा बलराम कि किसकी मौत किसके हाथ से लिखी है। चलो तैयार हो जाओ, सुबह का टाइम हो गया है। शक्ति हमारे ऊपर धोखे से वार हुआ है और वार करने वाला दूसरा कोई है। हमारे ऊपर बलराम ने वार नहीं किया। ये साला वार करने वाला कौन है यहाँ? मैं खुलाल, हमारे सरदार जी कभी झूठ बोल नहीं सकते हैं। बलराम, वो भगत सिंह में लड़ाई हो रही थी तो गोली चलाने वाला कमीना कौन है? इसकी जांच किया जाए, ये तुम्हारी ड्यूटी है। भाई शक्ति, दूरबीन लगाए, ऐसा लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं। हमारी आखिरी वक्त आ चुकी है। ये क्या कह रहे हैं? लेकिन भाई शक्ति, हम आपसे आखिरी वक्त कहे जाते हैं, हमारे बहन का बदला उन दरिंदों से जरूर चुकाना मेरे भाई, जरूर चुकाना।
राणा चाचा। शक्ति सिंह भैया, हमला करने वाला यही कहीं साला छुपा है। हमला करने वाले की तलाश जारी रखो। चाचा, भगत सिंह ने मुझे जीवन दान दिया, आज भगत सिंह नहीं होता तो आपका बेटा ऐसे की दुनिया में नहीं होता। मैं कसम खा रहा हूँ, जब तक भगत सिंह की बहन का बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं चैन नहीं पाऊंगा। और जाइए, तलाश जारी करिए, कहां पर छिपे हैं दुश्मन। मैं खुला वसीर चंद देखे हमला दरिंदा यहीं कहीं छिपा। हमला करने वाला वो आ रहा है, वो चाचा हरामजादे करीम खान, तू कितनी भी चालाकी बरतेगा लेकिन चालाकी तुम्हारी फेल होगी। हरामजादे देख। भैया, हमें क्यों मार रहे हो? तुम्हें आखिर मेरा क्या कसूर है? जब दोनों में लड़ाई हो रही थी गोली कौन चला था? मैं क्या जानूं गोली कौन चलाया? अरे मैं तो यहाँ का जमींदार हूँ। पहला था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भोला जमींदार है। भोला जमींदार। हाँ, लेकिन इसकी आवाज मुझे जानी पहचान लगती है। चाचा जी, मैंने पहचान किया, भोला जमींदार के बच्चे। चाचा ये लो हंटर, अभी सब कुछ सच बोल, तेरा नाम क्या है? अरे बताया ना, मेरा नाम भोला जमींदार है। भोला जमींदार। मुझे मत मारिए, मैं चला जाऊंगा। भोला जमींदार है। इसे दूर रखिए, सब कुछ बता दूंगा। बोल, तेरा नाम क्या है? मुल्क बिलात का रहने वाला, मेरा नाम करीम खान है। करीम खान के बच्चे, मेरा नाम शक्ति सिंह है। तू हरामजादे मेरी मौत बनकर आया था, आज तेरी मौत तेरे सामने। सेनापति राणा चाचा, करीम खान की मौत हो गई। आज हमारे पिताजी की आत्मा को शांति मिली, लेकिन अभी एक दुश्मन बाकी है। चलो उसकी तलाश कर किया जाए। मैदान
तुझे बोटी बोटी काटूंगा। ठीक है, ये एक दुश्मन तो मारा गया, अभी 2 दुश्मन बाकी हैं। इसी जगह दुश्मन को ललकारता हूँ, देखता हूँ हमसे लड़ने वाला कौन आता है। बलराम सिंह, तू अपने को बहादुर बनता है। क्यों नहीं? हाँ, तलवार है, तेरा सर काट दूंगा। तो चलो तैयार हो जाए। हेलो हेलो, हाँ साथियों, गौर फरमाइएगा। राणा सिंह बलराम के ऊपर सैकड़ों वार करता है। बलराम सिंह के ऊपर की चोट पहुंचा दिया, जो बेचारा दस खाकर जमीन पर देखो, राणा सिंह मिट्टी उठा रहा है। ओ हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वफादार है। संगीत में इसीलिए इसको जाबाज कैदी राणा कहा गया है। बलराम सिंह, ये बता मेरे हाथ में क्या है? मिट्टी नहीं है, यह जगत कलीमा है। इसको घाव पर लगा देने से घाव ठीक हो जाता है। इस घाव को लगा देने से अगर तेरा घाव ठीक हो जाएगा तो मैं तिरंगे झंडे के नीचे आ जाना। हाँ दर्शक बंधुओं, गौर फरमाइएगा। राणा सिंह ने कहा, बलराम सिंह से तू मामूली सी मिट्टी समझ रहा है, ए जगह जन्मा है। अगर इसको घाव पर इस मिट्टी को लगा देंगे तो घाव भी ठीक हो जाती है। हाँ दर्शक बंधुओं, आप लोग सामने राणा सिंह बलराम सिंह के जहां पर तलवार का चोट मारा है, वहीं पर मिट्टी लगाता है। देखो, मिट्टी लगाने से उसकी घाव ठीक हो जाती है। धीरे धीरे बलराम सिंह की याददाश्त ठीक हो जाती है। देखो राणा सिंह से क्या कहता है, वही सीन आप लोग सामने दर्शाई गई है। बलराम सिंह हाथ को मुझे डाला है, चला था, मैं उसी ने पहचान लिया था, लेकिन ना जाने तुझे क्या हो गया था। आज तेरी याददाश्त वापस आ गई है। जी हाँ चाचा जी, मेरी याददाश्त गुम हो गई थी। आज मेरे सर पर चोट लगने से मेरी याददाश्त वापस आ गई। तेरा भाई शक्ति सिंह है। कौन? मेरे भाई? भैया बलराम, भैया शक्ति, भैया शक्ति, भैया भैया कितना ढूंढा, आप कहाँ चले गए थे? ये सब किस्मत का खेल था। मेरी याददाश्त गुम हो गई थी। चाचा जी, मैं
विलायत जा रहा हो, वहां का कोना कोना हमें मालूम है कि उसके सिपाही की जगह छुपे रहते हैं। पहले जाकर मैं उससे मुकाबला करूंगा। जिस समय हाथ दे देखना, किले का फाटक तोड़ देना और तिरंगा झंडा लहरा देना। भाई बलराम, तू अकेला नहीं जाएगा। चाचा राणा, वो तेरा छोटा भाई भारत, वो शक्ति सिंह तेरे साथ चलेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। हम दुश्मन को जब तक मिटा नहीं देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। भारत माता की जय। नहीं भैया, नहीं नहीं, उस जगह पर हमें अकेला ही जाना होगा। हम उसे पहले कब्जे में लाएंगे। जिस समय हारते देखना, तुम लोग वहां जाना। ठीक है भैया। ठीक। भारत माता की दरबारी रामकुमार, तुम तो जानते हो कि हम हिंदुस्तानियों का नाश करेंगे। तू बहुत खतरनाक आदमी हो। तुम्हें तो मालूम है। ओ देख, सामने से कौन दौड़ा हुआ रहा है। बलराम सिंह, तेरे हाथ में तलवार है, मेरे हाथ में बंदूक है। या तलवार न फेंक दिया तो तेरी एक खोपड़ी 500 मीटर आकाश में उड़ती हुई नजर आएगी। धोखा। नंबर 1, नहीं नंबर फेंक फेंक नहीं। दरबारी रामकुमार, चाह दे इडियट नॉनसेंस को फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। आज हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चाह दो, ये मेरा दुश्मन है, हिंदुस्तान है। आज हमें से ऐसा फायर करेंगे, हरामजादे की खोपड़ी कम से कम 1000 मीटर आकाश में उड़ती हुई नजर आएगी। हरामजादे, तू मेरा जाली हाथ को जोड़ती हूँ और पिता से फांसी पटकी हमारे हरामजादे की फांसी। हाथ को जोड़ती हूँ पिता से फांसी पटकी हमारे सिंदूर है मेरे बापू मेरे सिंदूर है बिना इनके मैं जिंदा मेरी दुश्मन है तू। बेटी नहीं, मेरी दुश्मन है तू। तेरे कारण ही नासिम मेरा हुआ। आज जिंदा नहीं, इसको छोड़ूंगा मैं, मार डालूंगा मैं आज तेरा पी